सेठ आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी का पहला पाठ। आपकी पाठ्य पुस्तिका का नाम है प्रांजल। तो उसमें पहला पाठ है मेरा घर मेरा संसार। ये लिखी है गोपाल दास नीरज ने, जो हमारे देश के बहुत जाने माने कवि हैं। तो वो क्या कहते हैं, सही मायनों में प्रेम स्नेह दया करुणा परोपकारिता आदि ही सच्ची मानवता के परिचायक हैं। जिस मनुष्य में सबको अपना समझने का भाव नहीं है वह पशु तुल्य है। संसार के सभी लोग हमारे परिजन हैं। परिजन माने रिश्तेदार। हमारे लिए कोई पराया नहीं है। हमें सारे संसार को अपना घर मानना चाहिए। हमारे सुख में प्रत्येक मनुष्य का कुछ भाग अवश्य होना चाहिए। आइए पढ़ें, कुछ ऐसा ही संदेश देती यह कविता। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। मैं न बंधा हूँ देश काल की जंग लगी जंजीर में। मैं न खड़ा हूँ जाति पाति की ऊंची नीची भीड़ में। मेरा धर्म न कुछ स्याही शब्दों का सिर्फ गुलाम है। मैं बस कहता हूँ कि प्यार है तो घट घट में राम है। मुझसे तुम न कहो मंदिर मस्जिद पर मैं सर टेक दूँ। मेरा तो आराध्य आदमी देवालय हरिद्वार है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। तो कवि गोपाल दास नीरज जी कह रहे हैं कि सारा घर ही, सारा संसार मेरा घर है। मैं किसी भी देश या काल, किसी देश के बंधन में नहीं हूँ, या किसी काल माने समय के बंधन में नहीं हूँ, जो कि एक जंग लगी जंजीर के समान किस बांधे रखता है। सारा संसार ही मेरा घर है। और जो जाति पाति में कुछ भीड़ ऊंची पे है तो कुछ नीचे पर है, कुछ ऊंची जात के हैं कुछ नीची जात के हैं, तो मैं उसमें भी नहीं कहीं खड़ा हूँ। और जो धर्म, जो कि कुछ जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं उनमें लिखे हुए कुछ शब्दों का गुलाम नहीं है मेरा धर्म। मैं तो कहता हूँ कि अगर प्यार है आपके दिल में तो घट घट में राम है। तो हर घर में राम है और हर कण कण में राम है। वो कहते हैं कि तुम मुझसे ये मत कहो कि मैं किसी मंदिर या मस्जिद पर मैं जाके अपना माथा टेकूं। मैं तो इंसान की पूजा करता हूँ और हर घर मेरे लिए मंदिर के समान है, क्योंकि मैं इंसानियत में को मानता हूँ और इंसान होकर इंसान की मदद करना, एक दूसरे की मदद करना, वही मेरा धर्म है। कोई मेरे लिए पराया नहीं है। सारा घर ही, सारा संसार ही मेरा घर है। कोई रहे कैसे भी मुझको प्यारा हर इंसान है। मुझको अपनी मानवता पर बहुत बहुत अभिमान है। अरे नहीं देवत्व, मुझे तो भाता है मनुजत्व ही। और छोड़कर प्यार नहीं स्वीकार सकल अमृत भी। मुझे सुनाओ तुम न स्वर्ग सुख की सुकुमार कहानियाँ। मेरी धरती सौ सौ स्वर्गों से ज़्यादा सुकुमार है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। तो अब कवि कहते हैं कि कोई कैसे भी रहता हो, मुझे तो हर इंसान से प्रेम है और अपनी मानवता के इस प्रेम के प्रति मैं बहुत अभिमान करता हूँ। मुझे कोई देवत्व नहीं चाहिए, मुझे देवताओं जैसा नहीं बनना। मुझे तो मनुष्य होने में ही अच्छा लगता है। और चाहे मुझे सारा अमरत्व भी दे दिया जाए फिर भी मैं प्यार के अलावा और कुछ स्वीकार नहीं करूँगा। और तुम मुझे स्वर्ग के सुख की जो कोमल कहानियाँ ये मत सुनाओ। मेरी धरती ही सौ सौ स्वर्गों से भी ज़्यादा कोमल है और अच्छी है। कोई मेरे लिए पराया नहीं। मेरा संसार जो है वो, मेरा जो घर है वो सारा संसार है। मैं सिखलाता हूँ कि जियो और जीने दो संसार को। जितना ज़्यादा बांट सको तुम बांटो अपने प्यार को। हंसो इस तरह हंसे तुम्हारे साथ दलित यह धूल भी। चलो इस तरह कुचल न जाए पग से कोई शूल भी। सुख न तुम्हारा सुख केवल जग का भी उसमें भाग है। फूल डाल का पीछे पहले उपवन का श्रृंगार है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। तो ये हमारे कवि कहते हैं नीरज जी कि जो है मैं सबको यही सिखाता हूँ कि खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो संसार में। और जितना हो सके तुम प्यार को बांटो। और तुम इस तरह हंसो कि तुम्हारे साथ ये कुचली हुई पैरों की धूल भी हंसे। और इस तरह चलो कि
पैरों से तुम्हारे कोई कांटा भी ना कुचला जाए। अगर तुम्हारे पास सुख है तो उसको दूसरों में बांटो, और सारे संसार का उसमें एक हिस्सा होता है, उनको वह दो। और जैसे कि कोई फूल होता है, वो पहले पूरे बाग का होता है, पूरे उपवन का होता है श्रृंगार, सजावट, और डाल का तो वो बाद में होता है। यानी कि आप माता पिता के बच्चे तो हैं ही, अपने रिश्तेदारों के रिश्तेदार तो हैं ही, इससे पहले आप सारे संसार में का आप पर अधिकार है। तो इस प्रकार दुनिया में कोई पराया नहीं होता। उनका घर, कवि का कहते हैं, सारा संसार है, मेरा घर सारा संसार है। तो इसके आप शब्दार्थ लिख लीजिएगा, और जो है क्वेश्चन आंसर्स आपको भेज दिए जाएंगे। अगर आपने कर लिए हैं क्वेश्चन आंसर्स तो एक बार उनको चेक करिए, करेक्ट करिए कि कहीं आपने कोई गलती तो नहीं करी है। वर्ण विच्छेद करिएगा जो आप छोटी क्लास से करते आ रहे हैं, और वचन आप जानते ही हैं, एक वचन को बहुवचन में बदलना, और सर्वनाम शब्द आप जानते ही हैं जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, मेरा, अपने आप, कोई, यह, आपका, तुम्हारा इत्यादि शब्दों से वाक्य बनाइए, और आप अपने आप भी अपने वाक्य बना सकते हैं। तो ये पहला लेसन है आपका।